वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, हाफ ईयरली के बाद आपके क्लासेस में आपको स्वागत है। बच्चों, हाफ ईयरली के बाद का जो सबसे पहला चैप्टर है आपके बुक का, आपके पाठ का, वो है कामचोर। बच्चों, इस लेसन को मैंने अलग अलग भागों में पढ़ाने का सोचा है। तो आज जो मैं पेज ले रही हूँ वो है पेज नंबर 51, 52 और 53। कामचोर इस पाठ के लेखक है इस्मत चुगताई। बच्चों, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और मेरा जो सोच है उसको आपने बेहतर तरीके से लिखा, अच्छा रिजल्ट हुआ। लेकिन मैं चाहती हूँ से बेहतरीन रिजल्ट आपका आने वाले एग्ज़ाम्स में हो, जैसे PT2 है, T2 है। बच्चों, आज मैं इस लेसन के माध्यम से दो चीज़ कराऊंगी, दो नहीं दरअसल 3 कराऊंगी। वो है एक्सप्लेनेशन रहेगा, वोकैबुलरी है यहाँ का, और एक एक्टिविटी कराऊंगी। इसके बाद जो लाइव क्लासेस है उसमें आज रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए लाइव क्लास में बच्चों मैं रीडिंग लूँगी, आप लोगों का रीडिंग टेस्ट लूँगी, आपको पढ़ने दूँगी और ऊपर से मैं कुछ क्वेश्चंस आज दूँगी जो आप आप और हम मिलकर लाइव क्लास में डिस्कस भी करेंगे। बच्चों, लर्निंग आउटकम है इस लेसन का हिंदी भाषा के प्रति रुचि छात्रों में वृद्धि होगी। यानी इस लेसन को पढ़ने के बाद इतना सुंदर सा एक स्टोरी है, उसको पढ़ने के बाद आपको सचमुच ही हिंदी भाषा के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। दूसरा है बच्चों, शब्द भंडार में वृद्धि। यानी यहाँ पर ढेर सारे विभिन्न प्रकार के शब्द है, कहीं प्रत्यय के योग से बने शब्द है, कभी उपसर्ग से बने हुए शब्द है, तो कहीं आपका संज्ञा से संबंधित शब्द है, कभी सर्वनाम से संबंधित शब्द है। तो आप विभिन्न प्रकार के शब्दों को जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। तीसरा है बच्चों, लेखन शैली का विकास। पढ़ने में जितना हमें कष्ट उठाना पड़ता है, हमें कष्ट उठाना चाहिए, उतना ही लेखन में भी उठाना चाहिए। और यहाँ से आपको बहुत कुछ लिखने को मिलेगा, जिससे आपके सोचने पर आप मजबूर होंगे, जिसके आपका सोच और लेखन शैली में भी विकास होगा। बच्चों, वार्म अप एक्टिविटी क्या है देखते हैं। दरअसल ये कहानी जो है यहाँ पर ये संयुक्त और न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली की है, यानी संयुक्त और एकल परिवार का है। एकल का मतलब है न्यूक्लियर और संयुक्त का मतलब है जॉइंट फैमिली के बारे में है। यानी क्या तकलीफ़ें होती है जॉइंट फैमिली में, क्या अच्छी बातें होती है जॉइंट फैमिली में, एकल परिवार में क्या अच्छी बात होती है, एकल परिवार में क्या अच्छी बात नहीं होती है। तो बच्चों, आज का एक्टिविटी में मैंने लिया है फैमिली ट्री, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं वंश वृक्ष। बच्चों, यहाँ पर मैंने अपने तरीके से यहाँ पर वंश वृक्ष डाला है किया है। जैसे दादा दादी, उसके बाद है माता पिता, उसके बाद है ये मेरे वाला मैंने डाला है, ये मेरा वंश वृक्ष है। ठीक है बच्चों, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, उसके बाद मैं, मेरे भाई और मेरे चाचा और मेरे चचेरा भाई यानी कजिन यहाँ पर दिया है। बच्चों, उसके बाद मैंने देखिए क्या दिया है, यहाँ पर कुछ चित्र बनाए हैं। इसका मतलब है अगर आप अपने तरीके से अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाइएगा। ठीक है बच्चों, ये तो मेरा था तो मैंने यहाँ डाला है, तो आप अपने तरीके से अपने वंश वृक्ष डालिएगा। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर रखा है। क्वेश्चन मार्क से इसीलिए मैंने रखा है कि आप यहाँ पर अपने तरीके से और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने वंश वृक्ष को यहाँ पर डाला। जैसे मेरा दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई, मैं और मेरे भाई या भाइयों के बारे में यहाँ पर मैंने उल्लेख किया है, जो मेरा है, ये मेरा वंश वृक्ष है बच्चों। उसके बाद लेसन की ओर आते हैं। इस जहाँ तक पेज 51, 52 और 53 है, यहाँ पर पिता के द्वारा फरमान जारी किया जाता है कि बच्चे को आगे क्या करना है, क्योंकि ये अमीर घर के थोड़ा बिगड़े हुए बच्चे थे, जो जॉइंट फैमिली में थे, घर भरा पूरा था, ढेर सारे बच्चे यहाँ पर उस घर में थे। तो ढेर सारे बच्चे होने के साथ साथ वो मोटे हो गए, क्योंकि घर में नौकर चाकर की कमी नहीं थी और नौकर चाकर सारा काम कर देते थे, ये बैठ कर खाते थे, जिसकी वजह से ये मोटे हो गए थे, जो आलसी हो गए थे, निकम्मे हो गए थे।
तो ये कामचोर भी थे, क्योंकि लेसन का नाम ही है कामचोर। कामचोर का मतलब है बच्चों काम से दिल चुराने वाला, यानी जो काम में आलसी करता है। बच्चों पिता ने कहा कि कुछ नहीं करते बल्कि सारा दिन उधम मचाते फिरते हैं। तो बच्चों तो सचमुच बच्चों को ख्याल आया कि हाँ सचमुच हम काम नहीं करते। बच्चों का भी दिमाग में ये बात आया कि हम कुछ काम नहीं करते। तो यहाँ तक कि वो हिलकर पानी भी नहीं पीते, या हिलकर भी पानी नहीं पीते। तो ये सोचकर बच्चे सारे बच्चे, घर के जितने भी बच्चे थे, वो हिलकर पानी लिया ग्लास में और हिल कर पानी पीने लगे। तो हिल कर पानी पीने में आपस में उनका धक्का लगा, और धक्का से घमासान युद्ध छिड़ गया, और इधर सुराहियाँ लुढ़की, इधर मटके बिखर गए और कपड़े भीग गए। तो माँ ने डिसाइड किया, पापा ने डांटा था कि काम नहीं करते, लेकिन माँ ने डिसाइड किया कि तो माँ ने ऐसा पानी पीने जाते समय इनका ये हालत था, माँ ने काम करने से मना कर दिया। लेकिन पापा ने कहा कि अगर आज वो लोग काम नहीं करते तो रात का खाना उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए पापा के द्वारा शाही फरमान जारी हो गया। शाही फरमान का मतलब है राजाज्ञा, यानी राजा के द्वारा दिए जाने वाले आज्ञा। उसके बाद बच्चों ने क्या काम करना है उन्होंने पूछे, लेकिन बाद में उनको चला बहुत कुछ काम है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि दरी यानी कारपेट गंदा हो गया, धूल हो गया, उसको झाड़ना है, आंगन साफ करना है, पेड़ों में पानी देना है, और इसके लिए बच्चों को तनख्वाह यानी सैलरी देने की भी बात कही। तो पिता के द्वारा ये सारे बातें करने के बाद सारे बच्चों ने अपने काम अपना सारे बच्चे काम में लग गए, क्योंकि एक तो है रात को खाना नहीं मिलेगा कहा गया, दूसरी बात है सैलरी देने की भी बात हुई। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, माँ ने बार बार मना किया, अब्बू ने फरमान जारी किया बच्चे काम करेंगे। माँ ने किया कि बच्चों से काम कराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारा काम बिगाड़ देंगे। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, लेकिन बच्चे पापा की बात मानकर, अपने अब्बू की बात मानकर वो काम में लग गए, और एक दरी को लेकर वो चारों ओर से पकड़ लिए, उठाए और जोर जोर से झाड़ने लगे। झाड़ने में क्या हुआ बच्चों, सारे कमरे में धूल ही धूल हो गया, सारे बच्चे के मुंह के नाक के अंदर धूल चला गया, सारे बच्चे धूल से सराबोर हो गए। और कुछ बच्चों ने तो कुछ लकड़ियाँ ला कर धुआंधार पिटाई भी शुरू कर दी। सारा घर धूल हो गया, और सारे बच्चे धूल घुस जाने की वजह से, वो यहाँ पर बच्चों चित्र में भी देखा है आपने, सारे बच्चे एक दरी को लेकर उसका धूल झाड़ रहे। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, अब जब चारों ओर घर में धूल कर दिया, तो सब बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, आंगन में भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने घर का सारा सत्यानाश कर दिया था। उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब झाड़ू लगाएंगे आंगन में। तो झाड़ू थी, एक बच्चे थे ढेर सारे, तो खींचातानी हुई एक झाड़ू को लेकर, क्योंकि सबको सैलरी चाहिए था। तो क्या हुआ, झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। उसके बाद अम्मा ने सिर पीट लिया, और उन्होंने कहा कि ये बड़े का काम है, ये छोटे का काम नहीं छोटे से ये काम नहीं हो सकता। उसके बाद उनको ये बच्चों को दिमाग में यह आया कि झाड़ू लगाने से पहले पानी छिड़कना चाहिए। तो पानी छिड़कने का जो बात आई, तो ऐसा हुआ कि सारे धूल के ऊपर, दरी के ऊपर पानी छिड़क दिया गया, और सारा दरी और सारा आंगन कीचड़ हो गया। उसके बाद अब बच्चों को आंगन से भी बाहर निकाल दिया गया, कि पहले तो घर से निकाल दिया, क्योंकि घर में उनके काम के द्वारा घर बर्बाद हो गया। उसके बाद आंगन में उनको निकाल दिया गया, आंगन में भी उन्होंने आंगन को बर्बाद कर दिया, पानी कर दिया, बाढ़ जैसा कर दिया। उसके बाद बच्चों सारा पानी कीचड़ होने के बाद अब उनको आंगन से भी बाहर भेज दिया गया। तब बच्चों ने डिसाइड किया कि अब पेड़ों में पानी डालना चाहिए। तो सभी बच्चे घर में जो मिला, बाल्टी, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ, सब भी सॉसपैन, जो भी उनके पास मिला, यहाँ तक किसी को कुछ नहीं मिला तो ग्लास लेकर भी वो घर से बाहर आए, और पेड़ों में पानी देने का डिसाइड किया। तो नल पर सभी लोग टूट पड़े, और वहाँ पर भी उनका झगड़ा हो गया, क्योंकि हर कोई चाहता था कि नल से पहले पानी भरे और पेड़ों में जाकर
पेड़ में जाकर दे। तो इसमें उनके बीच घमासान लड़ाई हो गई और किसी बच्चे के बर्तन में सही तरीके से पानी नहीं आया, क्योंकि नल में कोई पानी के लिए कोई बर्तन रखता तो दूसरा आकर उसको धकेल देता, तो फिर दूसरा आता, फिर तीसरा, ऐसे करके किसी के बर्तन में भी पूरा पानी नहीं आया। उसके बाद धक्के मुक्के हुई, कूहनियों से मारामारी हुई और भाई बहनें, मामुओं को यानी मामा के बच्चे वहाँ थे, मौसियों के बच्चे वहाँ थे, फूफी लोग निकल आए, मौसी निकल आए, मामा निकल आए और बच्चों को क्या किया, बच्चों को आपस में मारामारी से उन लोगों ने बचाने की कोशिश की। उसके बाद वो ढेर सारे इस धिंगा मुश्ती में सारे बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए और उन बच्चों को नहलाना और उसके कपड़ बदलवाने के लिए दूसरों के घर से नौकरों को लाया गया, क्योंकि उनके घर में इतने सारे बच्चों को नहलाने के लिए नौकर नहीं थे, क्योंकि बच्चों का हालत देखने लायक था। सारे बच्चे कीचड़ से सन गए थे, उनके बालों में कीचड़ था, उनके सारे शरीर में उनके कपड़े सारे गंदे हो चुके थे। तो घर में जितने भी नौकर थे वो पर्याप्त नहीं था, इसीलिए दूसरों के घर से भी पैसा देकर प्रत्येक बच्चों में 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नौकरों को पैसा दूसरे घरों से लाया गया, नौकरों को पैसा दिया गया प्रत्येक बच्चे के नाम पर 4 आना करके, और उन नौकरों ने बच्चों को नहलवाया, कपड़े उनसे उनका बदलवाया। उसके बाद यह आया कि अब चलो ये सब काम तो हमसे नहीं हुआ, तो अब मुर्गियों का हाँकने की बात आई, यानी मुर्गियों को क्या करें, उनके घरों में मुर्गियों को भेजे। तो सारे बच्चों ने जो हाथ में छड़ी पकड़ी, यानी जो भी हाथ में आया वो पकड़े और मुर्गियों को हाँकने लगे। मुर्गियाँ डर के मारे इधर उधर भागने लगे और मुर्गियों ने इधर उधर भागने पर खीर के प्यालों को गिरा दिया और उसके बाद चांदी के काम कर रहे थे कुछ लोग, कुछ फूफी वगैरह, दीदी वगैरह, उन लोगों का काम बिगड़ गया। उसके बाद ऐसा एक समय हुआ कि ऐसा लगा सबको, घर के सभी लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि तूफान जाने के बाद जैसा शांत परिवेश होता है उसी प्रकार का परिवेश अब घर में था, क्योंकि तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है। सारी खीर दीदी के कामदानी मैंने काम किया गया दुपट्टे में ताजे धूले सिर पर लगी है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा, यानी अम्मा ने एक खुला करके एक पानदान यानी पान रखने की जो जगह होती है रखा था, वहाँ से सारे मुर्गियाँ वहाँ से गुजर गए और पान बनाने के लिए जो कत्थे होते हैं, चूने होते हैं, वो सारे मुर्गियों को पैरों में लगे और पैरों में लगाकर वो नानी के सफ़ेद दूध जैसी चादर पर उनके मुर्गियों के पैरों के निशान छापकर वो चले गए। यानी मुर्गियों को ये करके सारे बच्चों ने मिलकर मुर्गियों को उनके कोप में डालने के लिए उनको दौड़ाए और दौड़ाते समय ये लोग जहाँ तहाँ से होकर गुजरे और वहाँ पर चूना और कत्था था जो पानदान में रखा गया था, वो उनमें मुर्गियों का पैर आ गया और उसी पैरों से, कत्थे और चूने का पैरों से अम्मा के दूध जैसी सफ़ेद चादर को छापे मारते हुए निकल गए, यानी कुचलते हुए आगे बढ़ गए। यानी पूरे घर में बच्चों ने धूम मचा दिया था, यानी किसी ने काम तो सही तरीके से नहीं किया बल्कि जो काम था वो बिगाड़ दिया। दरअसल बच्चों, ये कहानी की शुरुआत ही ऐसे होती है कि बड़े वाद विवाद हुआ, यानी घर के परिवार के साथ बड़ा डिबेट हुआ कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए और बच्चों को वो सब काम करने देकर उनको काम सिखाया जाए। लेकिन काम सिखाने के लिए 2 शर्तें रखी गई कि एक नंबर वन उनके पिता ने ये शर्तें रखी थी। माता ने तो मना कर दिया था कि नहीं चाहिए, बच्चों से कुछ काम नहीं करवाना है क्योंकि वो काम बिगाड़ेंगे, वो जानती थी माँ, दूरदर्शी थी माँ। लेकिन पिता ने जिद पकड़ लिया कि बच्चों को काम सिखाना है, नौकरों को हटा दिया गया। और यहाँ उसके बाद वो बच्चे, क्योंकि बच्चे कामचोर भी हो गए थे, दिन भर वो खेलते कूदते रहते थे, इसीलिए अब्बा ने कहा कि सैलरी दूंगा और अगर काम नहीं किया तो वो रात का खाना वो बंद कर देंगे। इसीलिए सारे बच्चे काम में
काम की ओर चले गए थे। पहला तो उन लोगों ने दरी को साफ करने की कोशिश की, उसके बाद उन लोगों ने झाड़ू दी, उसके बाद पेड़ों में पानी दी, उसके बाद मुर्गियों को अपने अपने घरों में रखने की ये सब कार्य उन्होंने किया। बच्चों आज पेज नंबर इतना ही तक मैं एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट क्लास में आगे का एक्सप्लेनेशन होगा। बच्चों आगे देखिए, यहाँ पर जहाँ तक मैंने अभी कराया वहाँ का कुछ न्यू वर्ड्स है, जैसे कि पहला है वाद विवाद, उसका अर्थ है, उसका दूसरा हिंदी वर्ड है तर्क, डिबेट। उसके बाद मिसाल, दूसरा वर्ड है मिसाल जो न्यू वर्ड्स है, उसका एग्जाम्पल है, उसका हिंदी का दूसरा उदाहरण है, दूसरा नाम है उदाहरण, इंग्लिश में एग्जाम्पल। उसके बाद तीसरा वर्ड है खुदा, यानी हिंदी में उसका पर्यायवाची है भगवान, गॉड। उसके बाद है तनख्वाह, उसके बाद उसका हिंदी वर्ड है वेतन और इंग्लिश वर्ड है सैलरी। ये कुछ न्यू वर्ड्स है। उसके बाद एक कॉम्पिटेंसी का एसेसिंग करने के लिए मैंने दो क्वेश्चन रखा है, जो नेक्स्ट लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे बच्चों। आज सिर्फ मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन 1, क्या आप अपना काम खुद करते हैं? आप क्या क्या काम करते हैं, एक सूची तैयार कीजिए। ये डिस्कस करेंगे हम, बाद में आप लोग लिखेंगे। उसके बाद दूसरा है बच्चों एसेसिंग कॉम्पिटेंसी का दूसरा क्वेश्चन मैंने रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, जो बुक के अंदर से है। जैसे एग्जांपल है हिलने में डेज भी लग जाते हैं। दूसरा है ये लीजिए बिल्कुल डेज फरमान जारी हो रहे हैं। तीसरा है सारा घर देश से अट गया। इस प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी। बच्चों होमवर्क दिया है बच्चों, मैंने दो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, कर लीजिएगा। गूगल क्लासरूम में मैं डाल दूंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। होमवर्क है कामचोर का अर्थ क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कामचोर कौन थे। बच्चों ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगी, आप लिख लीजिएगा। बच्चों इस लेसन के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलसी नहीं, कामचोर नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए और कामचोर न होकर उद्यमी होने की ज़रूरत है। तो ये अगर इस लेसन को हम मन लगाकर पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में हमें खुद का काम खुद करने की भी बात आ जाएगी। बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। नेक्स्ट क्लास लाइव है बच्चों, रीडिंग टेस्ट लूँगी और ये जो एसेसिंग कॉम्पिटेंसी के लिए जो क्वेश्चंस दिया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।